Hello everyone. Welcome to the class. I hope everybody is fine. Yes? Great. स्वागत है आपका इस कक्षा में। ये जो है हमारा लेक्चर 5 है प्राणी जगत का, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में। पर उससे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आई होप एवरीबडी इज़ रेडी फॉर रिवीजन। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपको याद आ रहा है ज़रूर लिखते जाएं, इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थीज। आई होप आपको पता है, याद है, अपन ने प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ा था। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, है ना, पृष्ठाधार सतह से ये चपटे होते हैं। दैट्स वाई हम इनको चपटे कृमि या फिर फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण के आधार के बेसिस पे जो चीज़ें थी वो तो आप सबको याद होना चाहिए अब तक। यस, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। मीजोडर्म इनके अंदर होती है, पर सॉलिड मीजोडर्म होती है, जो इसका यूनिक कैरेक्टर है। एसीलोमेट हैं, इनमें कोई आपको देह गुहा नहीं मिलेगी। ठीक है, सीलोम नहीं मिलेगी, एसीलोमेट है। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अच्छा, अब इनका मुझे बताइए कि आज जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है? यस, पाचन मार्ग पूर्ण होता है कि अपूर्ण होता है? अपूर्ण होता है। अभी तक एनस नहीं बनी है, तो एक ही छिद्र है बेसिकली, जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है। इस वजह से इनका जो बॉडी प्लान है वो भी कैसा होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, याद है आपको ना? ठीक है, तो ये अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा था कि एक है इनमें मेंबर जो टीनिया, दैट इज टेपवर्म, उसमें आरनाल होती नहीं है, बिकॉज ये अंतः परजीवी है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। डायरेक्टली अपने शरीर के सरफेस से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें आरनाल होती नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था, बिकॉज ये हमारे आंत में रहते हैं, ठीक है, जनरली इंटेस्टाइन में जाके ये लोग हमारे अंदर रहते हैं। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्रमाकुंचन हो रहा होता है, तो ये फिसल सकते हैं बाहर की तरफ ना, बाहर की तरफ निकल जाएंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की वजह से। इसको रोकने के लिए इनके पास क्या होते हैं? हुक्स। यस, हुक्स या फिर सक्कर्स होते हैं, जो इनको आंत की जो वॉल है उससे चिपकने में मदद करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि ये फेस कर सकते हैं कि भाई जो पाचक एंजाइम्स है वो इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। अब वो डाइजेशन से बचने के लिए इनके पास क्या है? इनके पास ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर है, जिसको अपन ने बोला था टेग्यूमेंट, याद है? यस, ग्रेट। उत्सर्जन के लिए इनके पास क्या होता है? उत्सर्जन के लिए इनके पास स्पेशल अंग है, जिनको अपन बोलते हैं फ्लेम सेल्स, या फिर अपन ने बोला था प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं, याद आया? सोलेनोसाइट्स। ठीक है, ये जो है ये उत्सर्जन के लिए इनके अंदर होते हैं। अब ये जो है मोनोएशियस होते हैं या डायोशियस होते हैं? यस, मोनोएशियस होते हैं। मोनोएशियस होते हैं मतलब उभयलिंगी होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म पे मेल फीमेल आपको दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये उभयलिंगी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें आपको देखने को मिलेगा। लार्वा इनमें होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, पर लार्वा बहुत सारे हो सकते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में लार्वा अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ने इनके एग्जाम्पल देखे थे। क्या क्या एग्जाम्पल अपन ने देखे प्लेटिहेल्मिन्थीज के बेटा? फर्स्ट अपन ने देखा था प्लेनेरिया, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये मुक्त जीवी है, दैट इज फ्री लिविंग है। ठीक है, और दूसरा अपन ने क्या याद रखना है इसके अंदर, कि ये वन फ्री लिविंग है, और दूसरा रीजेनरेशन की पावर है इसके अंदर, पुनरुद्भवन की पावर होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने सेकंड इसका एग्जाम्पल जो देखा था वो देखा था फेसियोला हिपैटिका, पर्णक्रमी, है ना, लीफ जैसा दिखता है। लिवर फ्लूक अपन इसको बोलते हैं। भेड़ या बकरी में ये रोग करता है, लिवर रॉट डिजीज, है ना, उनकी पित्त वाहिनी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वहां जाके रहता है। तो ये बेसिकली भेड़ या बकरी इनकी प्राइमरी होस्ट है, और इनका सेकेंडरी होस्ट होता है गार्डन स्नेल या फिर घोंगा। तो बेसिकली ये डाइजेनेटिक हैं, द्विपोषितीय हैं। डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट होते हैं इनके, इनकी लाइफ साइकिल ये दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर थर्ड एग्जाम्पल अपन ने इसमें देखा था टेपवर्म, जिसको अपन फीता कृमि बोलते हैं।
ठीक है, टेपवर्म टीनिया सोलियम, ये डिजीज करता है टीनियासिस या फिर सिस्टिसर्कोसिस इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। इसका प्राइमरी होस्ट हम हैं और सेकेंडरी होस्ट क्या है, सुअर, ठीक है। तो जो लोग पोर्क खाते हैं, दैट इज सुअर का मीट खाते हैं, ठीक है, उनमें ये डिजीज हो सकती है, क्योंकि ये जो सुअर होता है उसकी जो लेग्स की जनरली जो मसल्स होती है वहाँ पे जाके ये रहता है, ठीक है। सिस्टिसर्कस लार्वा हमारे लिए जो है वो संक्रामण अवस्था है। संक्रामक अवस्था हमारे लिए कौन सा है, सिस्टिसर्कस लार्वा, ठीक है। और जो सुअर होता है उसके लिए जो क्या है बेसिकली संक्रामक अवस्था, ऑन्कोस्फियर लार्वा, ठीक है। दोनों लार्वा आपको टीनिया की लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये 5 साल तक जिंदा रह सकता है सुअर के अंदर। अगर सुअर का मांस अच्छे से पका हुआ हो तो ये डिजीज नहीं होगी, अगर उसके अंदर ये लार्वा था भी, बिकॉज या अगर हीट आप इसको देते हो तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता है ज्यादा हीट पे, ठीक है। तो अच्छे से पके मांस से नहीं होगा, ओके। फिर फोर्थ अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था शिस्टोसोमा, शिस्टोसोमा दैट इज ब्लड फ्लूक, है ना। ये हमारी आंत की, मूत्राशय की जो रक्त वाहिनियां हैं, शिराएं हैं, उनके अंदर शिराओं में ये रहता है, ठीक है, ब्लड फ्लूक या शिस्टोसोमा। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने प्लैटीहेल्मिन्थीस के देखे थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट एस्केलमेंथीस या फिर निमेटीहेल्मिन्थीस आप बोल सकते हो। इनमें आते हैं हमारे राउंड वर्म्स, ठीक है। इनका आप अगर अनुप्रस्थ काटोगे तो आपको गोलाकार इस तरीके से दिखाई देगा, दैट वाई इट्स राउंड वर्म्स, है ना। राउंड वर्म्स जो हैं उनके अंदर अगेन ये भी अंतः परजीवी होते हैं काफी सारे, कुछ होते हैं जो आपको फ्री लिविंग भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगेन हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, अब इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाती है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये, बाइलेटरल सिमेट्री है, सीलोमेट कैसा है, स्यूडोसीलोम है, ट्रू सीलोम नहीं है, स्यूडोसीलोम है, स्यूडोसीलोमेट है, मीजोडर्म के पाउचेस मिलेंगे आपको बीच में, है ना। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसके अंदर ये जो होते हैं इनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब एनस जो है वो एस्केलमेंथीस से स्टार्ट हो जाती है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ठीक है। समझ में आया, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ा था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके अंदर एक पेशीय ग्रसनी होती है, मस्क्यूलर फैरिंक्स होता है, ठीक है, जो भोजन ग्रहण करने में हेल्प करता है। तो जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं वो अपन देख लेते हैं ना, जो आपको याद रखने चाहिए। एक तो इनके अंदर होता है मस्क्यूलर फैरिंक्स, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था एच शेप्ड उत्सर्जी नलिकाएं आपको इसमें मिलेंगी, एक्सक्रीटरी कैनाल इनमें आपको देखने को मिलेंगी। तीसरी चीज है इनकी जो एपिडर्मिस है वो कैसी होती है बेटा, वो बहु केंद्रकीय होती है, ठीक है। और चौथी चीज है कि ये मोनोइशियस है, मोनोइशियस है, सॉरी ये डायोशियस है, मतलब एक लिंगी है, अलग अलग आपको मेल और फीमेल मिलती है, ओके। और इनके अंदर आपको लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलेगी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। तो जो अपन ने देखा था कि एस्कैरिस की बात अपन ने की थी, तो मेल जो होता है वो छोटा होता है, यस, और उसका जो पश्च भाग होता है वो इस तरीके से कर्व्ड होता है ना, इस तरीके से। और जो फीमेल होती है वो लॉन्ग होती है और स्ट्रेट होती है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 2 कांटेनुमा संरचना देखने को मिलेगी, जिसको अपन ने बोला था पीनियल सीटे, जो इनके मैथुनांग है ना। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल डिफरेंस दिख सकता है मेल और फीमेल में, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अपन इसको बोलेंगे। तो ये 4 चीजें जो है वो अलग से हैं एस्केलमेंथीस की, जो आपको याद रखनी है, ये इनके यूनिक फीचर्स हैं, ओके। उसके बाद अपन ने इनके एग्जाम्पल्स देखे थे, तो एग्जाम्पल्स में अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल जो राउंड वर्म का देखा था वो कौन सा था बेटा, यस, राउंड वर्म का फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था वो था एस्कैरिस, है ना। एस्कैरिस जो है वो एक डिजीज कॉज करता है जिसको अपन बोलते हैं एस्कैरियासिस, ठीक है। एस्कैरियासिस डिजीज करेगा, ये मोनोजेनेटिक है, एक ही होस्ट होता है इसका और वो है हम, ठीक है। और ये दूषित पानी और भोजन वगैरह से ये फैलता है,
ठीक है, जनरली बच्चों में ज़्यादा हो जाता है बिकॉज वो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, है ना, तो इस वजह से इनके लार्वा मिट्टी वगैरह में भी मिल सकते हैं। तो एस्कैरिस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जो नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल वो है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा जिसको अपन बोलेंगे हुकवर्म, ये भी मोनोजेनेटिक है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि आपके हथेली पैर के जो तलवे होते हैं उनसे भेद के ये अंदर घुस सकते हैं अपने। ठीक है, और ये जाके जो आंत होती है उसकी जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें जाके रहते हैं और खून चूस लेते हैं, एनीमिया कॉज करते हैं, बहुत घातक होते हैं। ठीक है, हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा। और एक है हमारा वूचरेरिया। ये जो वूचरेरिया है ये कॉज करता है फाइलेरियासिस, इसको फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं, या फिर हम इस डिजीज को बोलेंगे एलिफेंटाइसिस, दैट इज हाथी पाव डिजीज। ये जो है लसिका वाहिनियां और जो लसिका गांठें होती हैं उनमें रहता है, लसिका प्रवाह को रोक देता है, लिम्फ फ्लो को रोक देता है, जिसकी वजह से जो पैर है इतने मोटे मोटे हो जाते हैं जैसे हाथी के पाव, है ना, इसलिए हाथी पाव डिजीज इसको नाम दिया गया है। ये डाइजेनेटिक है, तो ये पोषदीय है। ठीक है, इसमें हमारा प्राइमरी होस्ट तो है मानव, ठीक है, और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है वो है मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका वेक्टर है जो कैरी करता है इसको। ठीक है, ये है वूचर एरिया। तो ये अपन ने पढ़ा था स्केलमेंथीज के बारे में बेटा, आई होप आप सबको याद है। ठीक है, आज हम जो शुरू करेंगे वो है एनेलिडा। ये तो ये है लेक्चर 5 और अपन स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम एनेलिडा। ठीक है, अब एनेलिडा में आते हैं हमारे ट्रू वर्म्स। ठीक है, अपन ने देखा प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें अपन ने फ्लैट वर्म्स पढ़े, फिर अपन ने देखा स्केलमिन्थीज जिसमें हमने राउंड वर्म्स पढ़े, और अब हम आ गए हैं एनेलिडा में जिसमें हमने डाले हैं सारे ट्रू वर्म्स। ठीक है, समझ में आया आपको? अब एनेलिडा या के जो ये मेंबर्स होते हैं ये स्थलीय हो सकते हैं, कुछ इनमें जलीय भी हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो बाह्य परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, फिर अब वही वर्गीकरण के आधार पे जाते हैं जो अपन ने पढ़े थे। तो स्टार्टिंग से हम शुरू करें तो हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इसमें होता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा सिमेट्री, तो वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री। फिर हम देखते हैं कैसा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे सीलोम कैसी है, तो ट्रू सीलोम है, ट्रू सीलोम इसमें पाई जाती है। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, ट्रू सीलोम तो इसमें है पर कैसी है? शाइजोसीलोमेट है या एंट्रोसीलोमेट है? जल्दी बताइए, किसको याद है? शाइजोसीलोमेट, एंट्रोसीलोमेट, मैंने दो तरीके के बताए थे। शाइजोसीलोमेट कैसे बनता है? मीजोडर्म के विपाटन से। एंट्रोसीलोमेट कैसे बनते हैं? मीजोडर्म की अतिवृद्धि से। बताइए ये कैसा है, शाइजोसील है या एंटेरोसील है? वेरी गुड, ये होते हैं शाइजोसीलोमेट। क्या मीजोडर्म के विपाटन से बनते हैं, इसमें 3 थे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये शाइजोसीलोमेट हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट सीलोम की बात अपन ने कर ली। फिर अपन ने देखा था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इनका पाचन मार्ग जो है वो कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें मिलता है अपने विखंडी भवन हमने को देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, मेटामियर्स हम इसको बोलते हैं, छोटे छोटे जो खंड बन जाते हैं, एन्यूलाई या मेटामियर्स आप इनको बोलोगे। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा, चलिए अब अपन ने देखा था ब्लास्टोपोर का भविष्य। तो ब्लास्टोपोर का भविष्य इनके अंदर क्या होगा? ये प्रोटोस्टोम्स है या ड्यूट्रोस्टोम्स है? याद है प्रोटोस्टोम्स कौन होते हैं? जिनमें ब्लास्टोपोर आगे चल के मुख बनाता है। ड्यूट्रोस्टोम्स वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर आगे जाके एनस बनाता है। तो बताइए ये प्रोटोस्टोम्स हैं कि ड्यूट्रोस्टोम्स हैं? ये प्रोटोस्टोम्स हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज से मोलस्का तक क्या होते हैं बेटा? प्रोटोस्टोम्स होते हैं। तो एनिलीडा भी क्या है? प्रोटोस्टोमिएट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी चीजें तो आप वर्गीकरण के आधार जो अपन ने पढ़े उनके बेसिस पे ये सारी चीजें आप बता सकते हो। तो शरीर है लचीला, लंबवत, बेलनाकार। ठीक है, एन्यूलाई नामक वलीकृत खंडों में विभाजित होता है, जैसे अपन ने देखा सेगमेंटेशन होता है इनके अंदर। एन्यूलाई हम इनको बोलते हैं सेगमेंट्स को। मेटामियर्स भी आप इसको कह सकते हो बिकॉज इट इज मेटामेरिज्म।
ठीक है। सम्मिति द्विपार्श्वीय, श आएगा यहाँ पे, द्विपार्श्वीय दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। जननीय स्तर आप देखो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अंग तंत्र इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। शारीरिक योजना नली के भीतर नली प्रकार का है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ठीक है, और सीलोमेट जंतु होता है। ये सारी चीज़ें आई होप और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको आएंगी, बिकॉज हमने वर्गीकरण के आधार पढ़ रखा है, ठीक है। आप एक बार उसको रिवाइज करोगे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम आते हैं इनकी देह भित्ति संरचना। अगर हम देखें तो इनकी जो देह भित्ति है उसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिलती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मस्कुलर लेयर। इनकी जो क्यूटिकल होती है वो नम होती है, मॉइस्ट होती है, ठीक है, लचीली होती है और पतली होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, ठीक है। एपिडर्मिस जो है वो जीवित लेयर है ना, लिविंग सेल्स की बनी हुई है और ये क्यूटिकल सिक्रीट करती है। मस्कुलर लेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको वर्तुल एवं अनुदैर्ध्य दोनों मसल्स मिलती हैं, दैट इज सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। दोनों तरीके की मसल्स, सर्कुलर प्लस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको इसके अंदर मिलेंगी इसकी मस्कुलर लेयर में। और इनका जो गमन होता है, जो मूवमेंट है, वो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है। ये अपने आप को फिक्स करती हैं, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर फिक्स किया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, आगे बढ़े, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आगे बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। फिर प्रचलन अंग के रूप में इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक होते हैं पार्श्व पाद दैट इज पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया आपको मिलेंगे नीरीज में, ठीक है। तो पार्श्व पाद या पैरापोडिया हो सकते हैं या फिर काइटिन युक्त शूक हो सकते हैं जिसको अपन सीटे बोलते हैं, ये हमें मिलेंगे अर्थवर्म में, केंचुए में, ठीक है। और कुछ जो होते हैं उनके अंदर उनके जो चूषक होते हैं दैट इज सकर्स, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, जैसे कि हो गई लीच, ठीक है। तो ये जो है कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो इनका जो मूवमेंट है एक तो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है, और कुछ अंग जो इनको हेल्प कर रहे हैं इसके अंदर वो अलग अलग हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे पैरापोडिया हो गया नीरीज में, सीटे हो गया दैट इज, सीटे क्या होता है, काइटिन युक्त शूक जो है, ये हो गए हमारे अर्थवर्म में, केंचुए में, और लीचेस में इनके सकर्स हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट में। समझ में आया आपको? तो ये हुआ गमन के बारे में। नेक्स्ट अपन इनके कुछ सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे आए तो जो पाचन ग्रंथियां हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सबसे पहले एनालिड्स में मिलना शुरू हुई थी ये, ठीक है। तो सबसे पहले पाचक ग्रंथियां जो है वो एनालिडा में विकसित होती हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इनके सर्कुलेशन पे। तो सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम अपन ने क्या देखा बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्लोज है कि ओपन है, जल्दी बताइए। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इसका, क्लोज है या ओपन है? परिसंचरण तंत्र क्लोज है ना, क्योंकि जो हृदय है वो जब ब्लड को पंप करता है तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है इनके अंदर, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट बात इनके अंदर ये है, परिसंचरण तो बंद प्रकार का है, इनके ब्लड में आपको हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। पर हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में नहीं होता क्योंकि आरबीसी इनके अंदर होते ही नहीं है, ठीक है, अभी तक आरबीसी डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो इनका जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में ही डिसॉल्व्ड है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बट इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। इस तरीके के हीमोग्लोबिन को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे एरिथ्रोक्रुओनिन, ठीक है। इस हीमोग्लोबिन को जो कि डिसॉल्व्ड है प्लाज्मा में, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोक्रुओनिन। ये इनके ब्लड को रेड कलर देता है,
ठीक है। अब जैसे हीमोग्लोबिन हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है, श्वसनीय वर्णक है, इनके अंदर भी ये श्वसनीय वर्णक है। ठीक है, तो ये गैसेस के संवहन में हेल्प करता है। ठीक है, गैसेस के संवहन में हेल्प करता है, श्वसनीय वर्णक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन है, इनका ब्लड रेड होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट है, इसी वजह से जो इनका ब्लड है वो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया आपको। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है इनके अंदर, वो है कि सबसे पहले जो स्पंदनशील हृदय है, सबसे पहले हमें एनेलिडा में ही मिला स्पंदनशील हृदय, दैट इज पल्सेटाइल हार्ट। ठीक है, तो पल्सेटाइल हार्ट या स्पंदनशील हृदय सबसे पहले आपको एनेलिड्स में मिला। ठीक है, अब इनका उत्सर्जन अंग क्या होता है, वो है नेफ्रीडिया। ठीक है, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो जैसे मैंने हमेशा आपको बोला, जो जल में रहेंगे ऑर्गेनिज्म उनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हमेशा अमोनिया होता है। लैंड पे जो रहेंगे ये एनेलिडा, वो उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है। ठीक है, तो लैंड जो स्थल वाले हैं उनका यूरिया, जो पानी में रहते हैं उनका अमोनिया, मेन नाइट्रोजनस उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ चीजें हैं इनके सिस्टम के बारे में जो अपन ने पढ़ी। डाइजेशन में अपन ने देखा कि पाचन ग्रंथियां सबसे पहले आया। सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने देखा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और पल्सेटाइल हार्ट सबसे पहले इनमें मिला हमें। ठीक है, उत्सर्जन में अपन ने देखा नेफ्रीडिया इनके अंदर होता है। ओके, अब अपन इनके थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके जैसे मान लीजिए ये एक एनेलिडा है, ये इसकी आहार नाल है, एक सेकेंड और मोटा अपन इसको बनाते हैं, ये एनेलिडा है। ठीक है, और ये इसकी आहार नाल है। ठीक है, अब इस आहार नाल के ऊपर और नीचे, ठीक है, आपको ये गुच्छिका मिलती है, ये तंत्रिकाओं की गुच्छिका होती है, गैंग्लियन है बेसिकली। इसको अपन बोलेंगे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, और ये होता है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से पार्श्व तंत्रिका से। ठीक है, तो दो आपको दो गुच्छक दिख रहे हैं यहाँ पे, गैंग्लियन दिख रहे हैं दो, सुप्रा ईसोफेगियल गैंग्लियन, सब ईसोफेगियल गैंग्लियन, जो पार्श्व तंत्रिका से यूं जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके का एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, रिंग जैसा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मस्तिष्क वलय, ब्रेन रिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मस्तिष्क वलय होता है और उससे निकलती हुई आपको ये नर्व कॉर्ड दिखेगी, तंत्रिका रज्जु आपको दिखेगी। ठीक है, ये दोनों मिलके इनका तंत्रिका तंत्र बनाते हैं मस्तिष्क वलय, दैट इज दिस रिंग जो बन रही है, ब्रेन रिंग। सुप्रा ईसोफेगियल गैंग्लिया, सब ईसोफेगियल, सुप्रा आहारनाल के ऊपर, सब उसके नीचे, सुप्रा ईसोफेगियल गैंग्लिया, सब ईसोफेगियल गैंग्लिया, दोनों पार्श्व तंत्रिका से जुड़कर एक रिंग बना रहे हैं, मस्तिष्क वलय, और एक तंत्रिका रज्जु आपको मिलेगी। हमेशा याद रखो बच्चों, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो तंत्रिका रज्जु होगी, नर्व कॉर्ड होगी, वो कैसी होगी, कैसी होती है, यस, वेंट्रल होती है। ठीक है, और ठोस होती है और दोहरी होती है। ठीक है, अधर अधर साइड पे होती है। ठीक है, फिर ठोस होती है और दोहरी होती है। हमारे अंदर जो कॉर्डेट्स होते हैं, हमारी डॉर्सल होती है, हमारी वेंट्रल, हमारा ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल होती है हमारी नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है ना, डॉर्सल है, कैसी है, हॉलो है और सिंगल है। इनकी कैसी होती है, वेंट्रल है,
ठोस है और दोहरी। अपनी याद रखो, इनकी हमारे से ऑपोजिट होती है, ऐसे याद रखो। तो अपनी आप याद रख सकते हो ना, हमारी डॉर्सली सिचुएटेड है, सिंगल स्पाइन है, ओके, और हॉलो है। यस, इनकी कैसी है, वेंट्रल है, ठोस है और दोहरी है। जो तंत्रिका रज्जु है वो, ये इनका बेसिकली तंत्रिका तंत्र बनाता है। तंत्रिका तंत्र में इनके मस्तिष्क वलय है और तंत्रिका रज्जु है। आई होप समझ में आया आप सबको मस्तिष्क वलय कैसे बन रहा है। यस, तो ये इनके नर्वस सिस्टम के बारे में है। अब अपन आते हैं इनके जनन पे। हम देखें तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, या तो ये मोनोइशियस हो सकते हैं या ये डायोशियस हो सकते हैं, दोनों तरीके के ये पाए जाते हैं। नीरीज जैसे हम बात करें तो ये एक लिंगी है, एक लिंगी को इंग्लिश में हम बोलेंगे डायोएशियस है, ठीक है, एक लिंगी है, मेल फीमेल अलग अलग है। वेरस केचुआ और जोक की बात करें तो ये द्विलिंगी है, दैट इज मोनोएशियस है, ठीक है, समझ में आया। अब डेवलपमेंट भी दोनों तरीके का हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है। अगर अप्रत्यक्ष है तो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, वो नीरीज में ही होता है, ठीक है। तो नीरीज में आपको कैसा डेवलपमेंट मिलेगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने को मिलता है हमें नीरीज में, ठीक है। वेरेस केचुए और जोक में आपको प्रत्यक्ष परिवर्धन, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट है तो ट्रोकोफोर लार्वा आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन सब में ही कैसी है, इंटरनल है, ठीक है, अंतः निषेचन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये है अबाउट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास आया है नीरीस या फिर सैंडवर्म, ओके। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, फेरेटिमा की बात करते हैं, दैट इज अर्थवर्म, फिर उससे मैं आपको नीरीस बताऊंगी। तो फेरेटिमा या फिर अर्थवर्म जो है, ठीक है, अर्थवर्म या फिर हम बोलेंगे हिंदी में इसको केंचुआ, ठीक है। अर्थवर्म, केचुआ, मृदावक्रमी, ये सब फेरेटिमा के ही नाम है। ये जो फेरेटिमा है इसमें आपको 5-6 चीजें याद रखनी है। एक तो क्या है, इनमें ये आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ये 100 से 120 खंडों में डिवाइडेड होता है ये, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है क्लिटैलम, जो आपको 14, 15 और 16 सेगमेंट पे देखने को मिलता है, ये है क्लिटैलम, ठीक है। ये ऊपर एक बॉक्स जैसी कवरिंग आपको देखने को मिल रही है। जनन के दौरान ये जो है ये ठोस हो जाती है और ये क्या बना लेती है, कोकून बना लेती है, कोकून का निर्माण कर लेती है जिसमें निषेचन, जिसके अंदर निषेचन होता है, ठीक है। तो 14, 15, 16 सेगमेंट पे आपको क्लिटैलम देखने को मिलेगा अर्थवर्म में, ठीक है। इनके अंदर शिरोभवन अनुपस्थित होता है, मतलब स्पेसिफिकली आपको फेस मतलब हेड नहीं दिखाई देगा कहीं, शिरोभवन अनुपस्थित है। प्रचलन के लिए इनमें सीटे होता है, ठीक है। सीटे अपन को याद है क्या था, काइटिन युक्त शूक, ठीक है, सीटे इनके अंदर होता है। पैरापोडिया इनमें एब्सेंट है, ठीक है। उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, दैट इज मोनोएशियस है, ओके। फिर अपन ने देखा था परिवर्धन, दैट इज डेवलपमेंट जो है इनके अंदर कैसा है, प्रत्यक्ष है, ठीक है, यस, ओके। ये 6 चीजें आप इसके बारे में याद रखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये खंडों में विभाजित, और क्लिटैलम है ये 14, 15, 16 सेगमेंट पे, ठीक है, अर्थवर्म के अंदर। क्लिटैलम समझ में आया, ये आपको बॉक्स जैसा एक फीचर दिख रहा है, एक कवरिंग है 14, 15, 16 सेगमेंट के ऊपर, और ये ठोस हो जाती है जनन के दौरान, जब निषेचन होता है वो इसके अंदर ही होता है, यही इस एरिया में होता है, ठीक है। तो ये है हमारा अर्थवर्म, केंचुआ, ठीक है। शिरोभवन अनुपस्थित, प्रचलन के लिए सीटे है, पैरापोडिया एब्सेंट है, मोनोएशियस है,
परिवर्धन इनमें डायरेक्ट है, 100 से 120 खंडों में विभाजित है और क्लिटैलम होता है 14, 15, 16 सेगमेंट। ठीक है, अब अगर हम नीरीज की बात करें तो नीरीज आप याद कर सकते हैं वो बिल्कुल अर्थवर्म से ऑपोजिट होता है। तो जो भी अपन ने अर्थवर्म के लिए याद किया है ना, उसकी जस्ट ऑपोजिट आप नीरीज के लिए याद कर लीजिए। एक और चीज आप अर्थवर्म में याद रखिए कि ये कैसा है, ये है स्थलीय। ठीक है, स्थलीय है, बिलकारी है, बिल बनाता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर रहता है, स्थलीय है। ठीक है, तो 7 पॉइंट्स हो गए फिर। ठीक है, यस। अब अपन आते हैं नीरीज पे। अब मैंने बोला आपको नीरीज जस्ट ऑपोजिट है इसका, तो जैसे वो स्थलीय था ये जलीय होता है। ठीक है, ये आपको पानी में मिलेगा। दूसरी बात अपन बात करें शिरोभवन, उनमें एब्सेंट था, इनमें उपस्थित होता है। इनमें पैरापोडिया होता है, उनमें पैरापोडिया एब्सेंट था, उनमें सीटे थे, इनमें पैरापोडिया है। ये एक लिंगी है, दैट इज डायोइशियस है। ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, वो मोनोइशियस थे। लार्वा ट्रोकोफोर है, मतलब प्रत्यक्ष डेवलपमेंट नहीं है। जो परिवर्धन है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, उनमें प्रत्यक्ष था। क्लिटैलम इनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लिटैलम इनके अंदर एब्सेंट होता है, उनके अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये चीजें जो है जस्ट ऑपोजिट हैं किसके, अर्थवर्म के। अभी अपन ने अर्थवर्म देखा था। ठीक है, अर्थवर्म में हमें क्या मिला था, अर्थवर्म में हमने देखा था शिरोभवन अनुपस्थित था, उसके अंदर शिरोभवन उपस्थित है। इसके अंदर नीरीज में, इनमें प्रचलन के लिए सीटें है, उनमें पैरापोडिया है। ये उभयलिंगी है, द्विलिंगी है, वो एक लिंगी है। ठीक है, ओके, ये एक ही हो गया। ठीक है, ये एक ही पॉइंट हो गया। तो ये 4th, 5 और 6 पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें अपन ने क्या देखा था, शिरोभवन अनुपस्थित, उनके अंदर शिरोभवन उपस्थित। इनमें प्रचलन के लिए सीट है, उनमें पैरापोडिया। ये उभयलिंगी या द्विलिंगी मोनोइशियस हैं, वो लोग डायोइशियस हैं। इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष है, उनमें अप्रत्यक्ष है। ये स्थलीय है, वो जलीय है। इसमें क्लिटैलम प्रेजेंट है, उसमें क्लिटैलम एब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नीरीज को याद रख सकते हो। नीरीज दैट इज सैंडवर्म, जस्ट ऑपोजिट ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, ओके, ये आपको दिख रहा है, आप शिरोभवन इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लीच पे, हिरुडिनेरिया। ठीक है, हिरुडिनेरिया जो है वो स्वच्छ जलीय लीच है। ठीक है, फ्रेश वाटर जोंक है, रक्त चूषक है। ठीक है, एक्टोपैरासाइट है, बाह्य परजीवी है, चिपक जाती है गाय पे, भैंसों पे, लोगों पे भी, मानव पे भी ये चिपक सकती है। ठीक है, और ये रक्त को चूसती है। ठीक है, नाउ इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा किसकी तरह है, ये केचुए से मैच करती है। ठीक है, अर्थवर्म से मैच करती है। कैसे, इनमें भी शिरोभवन अनुपस्थित होते हैं, पर इनमें सीटें भी अनुपस्थित है। ठीक है, अर्थवर्म में सीटें थे, पर इनमें सीटें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर ये होते हैं सकर्स, चूषक, है ना, जो इनको गमन में हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हिरुडिनेरिया दैट इज लीच, लीच के अंदर चूषक या सकर्स होते हैं जो गमन में हेल्प करते हैं। अर्थवर्म में सीटे, नीरीज में पैरापोडिया। ठीक है, तो इनमें सीटें भी अनुपस्थित है, शिरोभवन दोनों में ही अनुपस्थित है, अर्थवर्म में भी, लीच में भी। ठीक है, पैरापोडिया भी दोनों में अनुपस्थित है। उभयलिंगी है, तो बिल्कुल सेम हो गया उसके जैसा, दैट इज मोनोइशियस है। ठीक है, इनमें भी जो परिवर्धन है वो प्रत्यक्ष है। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, कोई लार्वा इनके भी बेबी नहीं है, जैसे अर्थवर्म में नहीं है। ओके, क्लिटैलम की बात करें तो क्लिटैलम इनके अंदर होता है, पर वो टेम्पररी है, ओनली जनन के टाइम बनता है। ठीक है, अस्थाई क्लिटैलम आप बोल सकते हो, जो सिर्फ जनन के दौरान बनता है, 9, 10, 11 सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो 33 सेगमेंट्स में
डिवाइडेड होती है, 33 खंडों में डिवाइडेड होती है। 9, 10, 11 सेगमेंट के ऊपर आपको क्रिटैलम मिल सकता है, पर वो अस्थाई है, टेम्परेरी। ठीक है, तो जो लीच है और जो अर्थवर्म है काफ़ी सिमिलैरिटी है, पर अर्थवर्म और नीरीज जस्ट ऑपोजिट हैं। तो आप इस तरीके से इनके फीचर्स याद रख सकते हो। आई होप सबको समझ में आया एनालिडा। यस, एनालिडा में जो अब तक हमने पढ़ा आप लोग को समझ में आया? ग्रेट। नाउ नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं फाइलम वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड फीट। ठीक है, जॉइंटेड फीट मतलब संधि युक्त उपांग इनके अंदर हमें मिलते हैं। जो इनके लेग्स हैं वो एक ऐसे एक ही नहीं है, मतलब एक लॉन्ग लेग ना होके वो जुड़े हुए ऐसे हैं, उपांग, संधि युक्त उपांग है, उनमें जॉइंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, एक सिंगल ना होके जॉइंट्स है। ठीक है, दैट इज संधि युक्त उपांग इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ। 90% एनिमल्स जो है हमें इसी संघ में मिलते हैं, इसी फाइलम में मिलते हैं। ठीक है, अब हम वापस से वही वर्गीकरण के आधार वाली चीज़ों पे आ जाते हैं। सबसे पहले कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा बेटा इनके अंदर? जल्दी जल्दी लिखते जाइए कमेंट सेक्शन में। आर्थ्रोपोडा में क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी सिमेट्री होगी? बायलेटरल सिमेट्री होगी। अच्छा, फिर कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म प्रेजेंट है। सीलोम कैसा है? ट्रू सीलोमेट है। ठीक है, यस ट्रू सीलोम है। कैसी सीलोम है? शाइजोसील, एंट्रोसील? शाइजोसील। यस, एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का शाइजोसीलोमेट होते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसे हैं? शाइजोसीलोमेट। ठीक है, ओके। अब उसके बाद अपन ने देखा था कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है बेटा? ओपन या क्लोज्ड? ओपन होता है। ठीक है, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। ओके, नेक्स्ट अपन ने देखा अगर हम इनके पाचन मार्ग पे आए तो कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउथ है, एनस है। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको इनके अंदर भी मिलता है। इनकी बॉडी जो है वो किस किस में डिवाइडेड होती है? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। ठीक है, चलिए वो अपन बाद में करते हैं, पहले अपन इतना पढ़ लेते हैं। ये सबसे बड़ा संघ है, द्विपार्श्वीय रूप से सममित है, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, खंडित है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलेगा, और ट्रू सीलोम है। इतना आप सबको समझ में आया? ठीक है, प्रोटोस्टोम है, ड्यूट्रोस्टोमेट की बात करें तो प्रोटोस्टोम है कि ड्यूट्रोस्टोम है? ये भी प्रोटोस्टोम है। प्लेटिहेल्मिन्थेस से मोलस्का तक प्रोटोस्टोम्स, तो ये भी क्या है बेटा? प्रोटोस्टोम्स है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ अब मैं आपको बताई थी कि जो शरीर है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो एक हो गया आपका सिर, एक हो गया वक्ष और एक उदर, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पर किसी किसी में जो सिर और उदर सिर और वक्ष है वो फ्यूज हो जाता है और ये बना लेता है शिरोवक्ष, दैट इज सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, तो ये हो गया सिर, वक्ष और उदर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, दैट इज सिर, वक्ष, उदर। अब किसी किसी में ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और इसको अपन बोलेंगे शिरोवक्ष, सिफेलो थोरेक्स, और एक हो गया आपका, और इनके अंदर हो जाएगा एक एब्डोमेन, दैट इज उदर। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है सेगमेंटेशन या ऐसे भी रह सकता है ये। ठीक है, अब अद्वितीय लक्षण इसके क्या है? यूनिक फीचर्स क्या है? फर्स्ट, संधि युक्त उपांग। ठीक है, दैट ये तो है ही, जॉइंटेड फीट। ठीक है, तो संधि युक्त उपांग इनमें उपस्थित होते हैं। और दूसरी चीज है, इनके ऊपर जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, जो प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो काइटिन का बाह्य कंकाल प्रोटेक्शन के लिए है, प्लेट्स में ये डिवाइडेड होता है। तो दो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आर्थ्रोपोडा के यूनिक फीचर्स क्या है? संधि युक्त उपांग, ठीक है, दैट इज जॉइंटेड फीट, और दूसरी चीज है बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ।
ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है जो कि इनके यू कैन से अभिलाक्षणिक गुण है, यूनिक फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अगेन इनके सिस्टम्स पे हम आते हैं। तो अपन ने देखा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके अंदर। तो हार्ट जब पंप करता है ब्लड को तो वो निकल के आ जाता है बॉडी कैविटी के अंदर, देह गुहा में अंदर के अंदर, और ये एक बड़ा पात्र की तरह काम करता है। ठीक है, पूरी बॉडी कैविटी एक पात्र की तरह काम कर रही है और इसको अपन बोलते हैं हीमोसील। ठीक है, पूरा जो सीलोम है वो ब्लड से फिल्ड है और इसको आप बोलोगे हीमोसील, इसमें हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि इनका जो रक्त होता है उसमें जो है हीमोग्लोबिन होता है या नहीं होता? हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है ना। ठीक है, तो जो इनका रक्त है वो रंगहीन रक्त होता है और उसको अपन बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इनके रक्त में एब्सेंट है, इसको अपन हीमोलिम्फ बोलते हैं। ये रंगहीन है बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन है तो ये रेड कलर का नहीं होता है। और क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है, कोई श्वसनीय वर्णक नहीं है, तो बेसिकली इनका जो ब्लड है वो गैसेस कैरी करने में हेल्प नहीं करता है। ओके, जैसे एनेलिडा में तो कर रहा था पर आर्थ्रोपोडा में नहीं करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखे श्वसन की बात करें तो श्वसन में हम देखें तो अलग अलग आपको ऑर्गन्स मिल सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे मान लीजिए जल में कोई रहने वाले हैं तो गिल्स हो सकते हैं उनके अंदर। ठीक है, एक स्कॉर्पियंस वगैरह में बिच्छू जो होते हैं उनके अंदर बुक लंग्स होते हैं। लिम्यूलस है एक इसका एग्जाम्पल जिसको किंग क्रैब बोलते हैं, लिविंग फॉसिल है ये, इसमें बुक गिल्स होते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग आपको ये मिल सकती हैं रेस्पिरेशन के लिए। गिल्स जैसे कि झींगा प्रॉन के अंदर जो पानी में रहता है, बुक गिल्स किंग क्रैब्स के अंदर, वायु नलिकाएं दैट इज ट्रैकियल ट्यूब्स आपको मिलेंगी कीट में। ठीक है, और बुक लंग्स आपको मिलते हैं बिच्छू में। ये श्वसन के लिए है। ओके, अच्छा एनेलिडा में मैं बताना भूल गया आपको, श्वसन कैसे होता है? उनकी स्किन से ही होता है, मॉइस्ट स्किन, नम त्वचा से ही उनका श्वसन हो जाता है क्योंकि की स्किन जो है बहुत ही मॉइस्ट और बहुत पतली थिन होती है। ठीक है, अगर इनकी स्किन ड्राई हो जाए तो ये मर जाएंगे बिकॉज गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए नमक या अल्कोहल अगर अपन इनके ऊपर छिड़क दे अर्थवर्म्स के ऊपर तो ये मर जाएंगे बिकॉज इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ठीक है, और जैसे इनकी स्किन ड्राई होगी गैस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा और ये मर जाएंगे। ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है एनेलिडा में, पर यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिल रहे हैं। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का जैसे मैंने आपको बताया। अब उत्सर्जी अंग भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में, बिकॉज इतना बड़ा संघ है ना तो इतने सारे एनिमल्स इनके अंदर है तो अलग अलग आपको मिलते हैं। हम मेन मेन चीज़ें याद करते हैं। तो ग्रीन ग्लैंड है जैसे प्रॉन्स में मिल जाते हैं अपने को, कोक्सल ग्लैंड है स्कॉर्पियंस वगैरह में, बिच्छू में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ये इंसेक्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, एंटिनरी अथवा ग्रीन ग्लैंड्स आपको प्रॉन में, मैल्पिजी नलिकाएं कीट में मिल जाएंगी, और एक होते हैं कोक्सल ग्लैंड जो हमें मिलते हैं बिच्छू में। ठीक है, तो ये इनके बेसिकली सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में हमने देखा। तो क्या क्या देखा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं होता इनके ब्लड में तो इसको अपन हीमोलिम्फ बोलते हैं। ये रंगहीन है, बेसिकली रेड कलर का नहीं है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनके अंदर जैसे कि आपका कोक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। रेस्पिरेशन के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनके अंदर जैसे गिल्स हो गए, बुक गिल्स हो गए, बुक लंग्स हो गए, ट्रैकियल ट्यूब्स हो गए। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट हम आते हैं अगेन लैंगिक जनन की बात करें तो जो लिंग है इनके कैसे होते हैं? ये एक लिंगी होते हैं, मोनोएशियस होते हैं, सॉरी एक लिंगी होते हैं, डायोशियस होते हैं। ओके, डायोशियस मतलब मेल फीमेल अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये एक लिंगी है, लिंग पृथक पृथक है, डायोशियस है।
ठीक है। निषेचन सामान्यतः आंतरिक ही होता है, अधिकांशतः ये अंडज हैं, दैट इज ओवीपेरस है, मतलब ये बेसिकली अंडे देते हैं। ठीक है, यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, अंडे देते हैं, ओवीपेरस हैं, अंडज हैं। ठीक है, परिवर्धन जो है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है या फिर वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके के पाए जाते हैं, लार्वा हो भी सकता है, लार्वा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये इनके जनन के बारे में है। अब लिंग इनके अंदर अलग है, तो मेल फीमेल में कैसे बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? मेल्स के अंदर आपको एक जोड़ी इनके अंदर एनल स्टाइल देखने को मिलती है। जैसे अपने पीनियल सीटे देखा था ना, एस्कैरिस के अंदर पीनियल सीटे होते हैं जिससे आप मेल को पहचान सकते हो, ऐसे इनके अंदर मेल्स में एनल स्टाइल देखने को मिलता है जो कि उनका मैथुनांग है। ठीक है, तो एनल स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है मेन मेन चीजें हैं आपको जो आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि कुछ उनके कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं आर्थ्रोपोडा के, उनके अंदर आपको कुछ संवेदी रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। संवेदी रचनाएं जैसे संवेदी रचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे हो गया एंटीना, सब में नहीं मिलते हैं, किसी किसी में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, एंटीने जो है जैसे आपने देखे ही होंगे एंटीने, है ना, तो ये एंटीने जो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं? ये ध्वनिग्राही हैं, ध्वनि को कैच करते हैं, कंपन ग्राही हैं, वाइब्रेशंस के बारे में इनको बताते हैं। ठीक है, सेकंड होती है कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र। ये जो है ये इनकी दृष्टि के लिए है, देखने के लिए है, बेसिकली साइट। ये जो है ये छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स, 2000 स्मॉल यूनिट्स से बनी हुई होती है। इन यूनिट्स को हम बोलते हैं ओमेटिडिया। ठीक है, 2000 स्मॉल यूनिट्स से मिलके कंपाउंड आई बनती है, इसको अपन बोलते हैं ओमेटिडिया, ओमेटिडिया बोलते हैं। और कंपाउंड आई जो है वो इनकी दृष्टि से के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ों को देख पाते हैं इनकी वजह से। एक इनके किसी किसी में होती है सिंपल आई, ठीक है, दैट इज सरल नेत्र, वो ऑसिल आई भी आप बोलते हो। ठीक है, ये जो है ये इनको प्रकाश ग्राही है, बेसिकली ये लाइट, अंधकार और प्रकाश में इनको फर्क करने में हेल्प करती है। ठीक है, प्रकाश कहाँ है, अंधकार कहाँ है, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करने में ये हेल्प करती है, ये पता करने में इनको हेल्प करती है, तो ये प्रकाश ग्राही है। फोर्थ है हमारा स्टेटोसिस्ट, जो कि संतुलन में हेल्प करता है, संतुलन बनाए रखने के, बैलेंसिंग ऑर्गन है। ठीक है, इनका बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट। और पांचवा होता है मैंडिबल, जो इनके जबड़े की तरह है। ठीक है, भोजन को चबाने में, पीसने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ संवेदी रचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स में। एक है एंटेना जो कि ध्वनिग्राही है, कंपनग्राही है। ठीक है, दूसरा है कंपाउंड आइज, ठीक है, संयुक्त नेत्र जो 2000 स्मॉल यूनिट्स जिनको हम ओमेटिडिया बोलते हैं उससे मिलके बना है, ये इनको देखना, दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी। ठीक है, सिंपल आई, सरल नेत्र, इसको ऑसिल आई भी बोलते हैं, ये प्रकाश ग्राही है, लाइट और डार्क में फर्क करने में हेल्प करती हैं। स्टैटोसिस जो है वो संतुलन बनाने में हेल्प करता है, और मैंडिबल जो है वो जबड़े की तरह है, ये भोजन को पीसने में हेल्प करता है, इनको चबाने में। ठीक है, तो ये कुछ संवेदी रचनाएं हैं जो आपको इनमें देखने को मिल सकती हैं। ये भी आर्थ्रोपोड्स के लिए कुछ चीजें जो आपको याद होना चाहिए, पर सब में ये नहीं मिलेगी।
सारे आर्थ्रोपोड्स के लिए क्या यूनिक फीचर्स दो हमने याद किए हैं बच्चों? यस, सारे आर्थ्रोपोड्स में क्या दो कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे? सब में क्या होगा? संधि युक्त उपांग, जॉइंटेड फीट, और दूसरा बाह्य कंकाल किसका बना हुआ? काइटिन का। ठीक है, ये दो चीजें यूनिक फीचर्स हैं इनकी। ओके, अब आपको ये दिख रहे हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स। ये क्या है? ये है लिम्यूलस, किंग क्रैब ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल आप समझते ही हो। ठीक है, इसके और सारे रिश्तेदार मर चुके हैं। ठीक है, विलुप्त हो चुके हैं बेसिकली। ठीक है, विलुप्त हो गए हैं। बस यही है एक बहुत पुराना जो अभी तक जिंदा है, लिविंग फॉसिल है, लिम्यूलस किंग क्रैब। बाकी इनको तो आप जानते ही हो, ग्रास हॉपर है, टिड्डी है। ठीक है, ये बटरफ्लाई है, ये बिच्छू, और ये आपका प्रॉन, दैट इज झींगा। यस, चलिए इनके उदाहरण के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। उदाहरण हम देखें तो कुछ आर्थ्रोपोड्स, अब आपको पता है ये इतना बड़ा संघ है तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। यस, तो आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण कीट हैं, जैसे कि एपिस मधुमक्खी, क्या मिलता है हमें मधुमक्खी से? हनी। ठीक है, वैक्स, तो ये हमें इनसे मिलता है, एपिस मधुमक्खी। बॉम्बिक्स रेशम कीट, सिल्क वर्म, जिससे हमें सिल्क मिलता है, बॉम्बिक्स मोरी। यस, फिर लेसिफर, लेसिफर इंसेक्ट जिससे हमें लाख मिलता है, लाख की चूड़ियां होती हैं। यस, तो ये जो लाख की चूड़ियां हैं, जिससे लाख है, वो हमें एक इंसेक्ट से मिलता है, लेसिफर इंसेक्ट। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं वो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ हमें इनसे मिल रहा है। तो एक हो गया एपिस, बॉम्बिक्स और लेसिफर। ठीक है, फिर हम आते हैं रोगवाहक कीट पे। ठीक है, जो वेक्टर्स हैं डिफरेंट डिजीजेस के, उसमें मॉस्किटोज आ जाएंगे, आपको पता ही है। तो मॉस्किटो अपन ने 3 देखे थे, क्यूलिक्स, एडीज और एनोफिलीज। ठीक है, तो एनोफिलीज क्या फैलाता है? चलो जल्दी बताओ, कौन सी डिजीज? एनोफिलीज मॉस्किटो। यस, वेरी गुड, इट इज मलेरिया। ठीक है, क्यूलिक्स अपन ने अभी देखा था, जब अपन ने रिवाइज किया तो मैंने आपको बताया था क्यूलिक्स क्या डिजीज फैला रहा था? फाइलेरियासिस एलिफेंटाइसिस, है ना। और एडीज जो है वो डेंगू फैलाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? रोगवाहक हैं। ओके, ये सब ही आर्थ्रोपोडा हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं जीवित जीवाश्म, जो मैंने आपको बताया, लिम्यूलस, किंग क्रैब अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, फिर आते हैं लोकस या फिर टिड्डी। ये जो है ये ग्रेगेरियस पेस्ट है, बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं ये फसलों को, है ना। समूह चर कीड़क हैं ये। ठीक है, समूह में आते हैं, 50,000 लाख का पूरा एक झुंड होता है, समूह होता है, खेतों पे से जाते हैं और पूरी फसलें नष्ट कर देते हैं। तो किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायी है। ठीक है, तो ये है हमारे लोकस या फिर टिड्डी। ओके, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए। इसके अलावा है पेरीप्लैनेटा। पेरीप्लैनेटा क्या है? ये है हमारा कॉकरोच। ठीक है, पेरीप्लैनेटा। फिर एक है पेरीपेटस। पेरीपेटस क्या है? ये योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में? एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में। ये बिल्कुल वर्म जैसा लगता है, क्रमी जैसा ही लगता है, पर इसमें कुछ फीचर्स आर्थ्रोपोडा के हैं। तो ये एक योजक कड़ी है एनिलीडा प्लस आर्थ्रोपोडा के बीच में, आपको बस इतना ही याद रखना है, पेरीपेटस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है हमारा हाउस फ्लाई, दैट इज घरेलू मक्खी। ये भी रोगवाहक है ना, टाइफाइड वगैरह फैलाती है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, पेरीप्लैनेटा, पेरीपेटस, हाउस फ्लाई, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे है हमारा, कुछ जो है वो जलीय हैं इनके अंदर ना, जो जल में मिलते हैं, जैसे है हमारे प्रॉन और क्रैब, ये दोनों क्या है? जलीय। ठीक है, प्रॉन को हम पैलियमोन भी बोलते हैं।
साइंटिफिक नेम है ना, पैलियमोन प्रॉन का। ठीक है, इनमें आपको क्या है, ये जलीय हैं, तो इनको रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या मिलेगा बेटा, जलीय है तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा बताओ, इनमें आपको मिलेंगे गिल्स रेस्पिरेशन के। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या मिलेगा, उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए हमें इनमें मिलेंगे ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, अब इनका जो रक्त होता है उसमें कॉपर युक्त एक वर्णक प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं हीमोसाइनिन। ठीक है, हीमोसाइनिन में कॉपर होता है, ये इनके ब्लड में होता है। ठीक है, और ये इनके ब्लड को क्या कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो ये जो जलीय आर्थ्रोपोडा हैं उनके ब्लड में आपको हीमोसाइनिन मिलता है जो कॉपर युक्त पिगमेंट है, और ये ब्लू कलर देता है इनके ब्लड को। ठीक है, समझ में आया बेटा। और चौथी चीज क्या है, इनके जो लेग्स होते हैं ना, जो अपेंडेजेस हैं, वो इस तरीके से शाखित होते हैं। ठीक है, शाखित होते हैं, दैट इज बाइरेमस अपेंडेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। शाखित अपेंडेज ऐसे नहीं होंगे, वो लास्ट में जाके ऐसे ब्रांच्ड होंगे। बाइरेमस अपेंडेजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जलीय आर्थ्रोपोडा के बारे में। क्योंकि जलीय ऑब्वियसली गिल्स होंगे, एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड होंगे जो हमने प्रॉन में पढ़ाई था, इनके ब्लड में कॉपर युक्त पिगमेंट हीमोसाइनिन होगा जो इसको ब्लू कलर देगा, और बायरेमस अपेंडेजेस इनमें देखने को मिलते हैं। ये आपको मिला प्रॉन और क्रैब में। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है हमारे स्कॉर्पियन और स्पाइडर। ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया आपका बिच्छू, स्पाइडर हो गई मकड़ी। ये दोनों जो हैं इनमें 8 लेग्स होते हैं, ऑक्टोपोडा 8 लेग्स होते हैं। ठीक है, ये एरेक्निडा क्लास में है, एरेक्निडा क्लास में है, 8 लेग्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर आपको एंटेना और मैंडिबल एब्सेंट होता है, इनमें नहीं मिलता हमें। ठीक है, एंटेना और मैंडिबल इनके अंदर नहीं मिलेगा स्कॉर्पियन और स्पाइडर के अंदर। ठीक है, 8 लेग्स होंगे इनके अंदर, ऑक्टोपोडा। ठीक है, बिच्छू और मकड़ी। ठीक है, स्कॉर्पियन का नाम साइंटिफिक है जो आप याद रख सकते हो, पैलेमनियस। ठीक है, तो ये है पैलियमोन, ये है पैलेमनियस। ठीक है, गॉट इट। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल है। और एक हमारी इसकी क्लास होती है आर्थ्रोपोडा की, इंसेक्टा, जो सबसे बड़ी क्लास है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, 75% जो आर्थ्रोपोड्स है वो इंसेक्टा क्लास के अंदर ही, इसमें इतने सारे इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स अपने को पता ही है। ठीक है, इसके अंदर आपको रेस्पिरेशन के लिए मिलता है ट्रैकियल ट्यूब्स। ठीक है, उत्सर्जन के लिए क्या होता है इंसेक्ट्स में, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। यस, ठीक है, उसके बाद इनके अंदर आपको 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मिलते हैं, दैट इज 6 लेग्स मिलेंगे। ठीक है, और किसी किसी में, सारे इंसेक्ट्स में नहीं, पर कुछ कुछ इंसेक्ट्स में हमें पंख भी मिलते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स मिलते हैं। ठीक है, यस, जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये इंसेक्टा क्लास है, सबसे बड़ी क्लास है इनकी, 75% आर्थ्रोपोड्स इसी में ही आते हैं। रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल ट्यूब्स, उत्सर्जन के लिए मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इनमें होते हैं जो चलने में हेल्प करते हैं। किसी किसी में आपको विंग्स भी मिल सकते हैं, 2 जोड़ी विंग्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो हमें आर्थ्रोपोडा के याद रखने हैं। आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा संघ है, इसलिए इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो हमने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट देख लिए। ठीक है, जिसमें आ गए आपके मधुमक्खी, बॉम्बिक्स और लेसिफर। फिर रोगवाहक देख लिए जिसमें मॉस्किटो आ गए। जीवित जीवाश्म देख लिया, लोकस देख लिया जो कि एक पेस्ट है, समूचर पीड़क है।
ठीक है। उसके बाद हमने जलीय देख लिए जिसमें आए प्रॉन और क्रैब, ठीक है। फिर हमने देखे स्कॉर्पियन और स्पाइडर जिनके 8 लेग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखे इंसेक्टा क्लास जिनमें 6 लेग्स होते हैं, ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। और ट्रैकियल ट्यूब्स, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका आर्थ्रोपोडा खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। चित्र ए बी सी एवं डी को पहचानो तथा सही विकल्प का चुनाव करो। तो आपको बताना है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब ये आपको लीफ जैसा दिख रहा है बेटा, क्या था ये, याद है आपको? ये प्लैटीहेल्मिन्थीज है, पेसियोला हेपेटिका, है ना, लिवर फ्लूक, यस। तो ए क्या होगा? पर्णक्रमी, जो चारों में पर्णक्रमी है, तो ये तो ठीक है। अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये राउंड वर्म है, ठीक है। मेल है या फीमेल है? मेल अपन ने देख रहा था कि पश्च भाग से ये वक्रत होता है ना, यस। और कॉइल्ड होगा और पीनियल सीटे होने चाहिए, पर ये लंबी और स्ट्रेट है, तो यानी ये फीमेल है। तो ये मादा गोलक्रमी होगी। तो मादा गोलक्रमी आपको 2 में दिख रहा है, बी और डी, ठीक है। तो हम तीसरे पे जाते हैं। ये क्या है? आज अपन ने पढ़ा है नीरीज, और ये है हिरुडिनेरिया, है ना। तो सी होगा नीरीज और डी होगा हिरुडिनेरिया, तो ये डी में है, इसलिए आपका आंसर होगा डी। समझ में आया आप सबको? ओके ग्रेट। नेक्स्ट, नीचे दी गई विशेषताएं इनके द्वारा दर्शाई जाती हैं। बाह्य कोशिकीय एवं अंतः कोशिकीय पाचन, एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दोनों तरीके का डाइजेशन, विशिष्ट रूप से समुद्री, अरीय सम्मिति, द्विकोरिक ऊतक स्तर का संगठन, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उभयलिंगी है, बाह्य निषेचन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, कोई भी अलैंगिक प्रजनन नहीं मिलता है। बहुत इजी, क्या है ये? अब आज जो पढ़े उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है बेटा, है ना, कोई से भी फाइलम से हो सकता है जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। तो बताइए क्या आंसर होगा? निडेरिया, टीनोफोरा, पॉरीफेरा, या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, इसका आंसर होगा टीनोफोरा, बी। ये देख के पता हो जाना चाहिए क्योंकि अलैंगिक प्रजनन है ही नहीं, इसका मतलब ये टीनोफोरा ही होगा, ठीक है। टीनोफोरा में सिर्फ लैंगिक प्रजनन देखने को आपको मिलता है, बाकी सारी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टीनोफोरा की है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें शारीरिक विखंडन को सर्वप्रथम देखा गया था? मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे फर्स्ट टाइम किसमें देखी गई? तो अपन ने देखे था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो हमें एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में मिलती है, तो सबसे फर्स्ट एनालिडा में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सी, एनालिडा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्राणियों के बारे में कौन सा कथन सही है? गोलक्रमी कूटगुह्य होते हैं, राउंड वर्म स्यूडोसिलोमेट होते हैं, मोलस्का अगुह्य होते हैं, ये तो गलत है ना, मोलस्का तो सिलोमेट है। कीट कूटगुह्य होते नहीं, कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा ट्रू सीलोम है। चपटे क्रमी प्रगुहिक होते हैं नहीं, फ्लैटवर्म्स ए सीलोमेट होते हैं, ठीक है। तो गोल क्रमी कूटगुह्य होते हैं, ये सही है। स्यूडोसिलोमेट होते हैं राउंड वर्म्स, ओके। तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट, एनेलिडा से विपरीत प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या पाया जाता है? ठीक है, जो एनेलिडा में नहीं है, ठीक है। देह गुहा की अनुपस्थिति, यही सही है ना। देह गुहा एनेलिडा में तो है पर आपको प्लैटीहेल्मिन्थीज में नहीं मिलेगी, तो यही आपका आंसर है। कूट गुहा की उपस्थिति नो, अरीय सम्मिति नो, द्विपार्श्व सम्मिति दोनों में ही होती है, ठीक है। तो एनेलिडा और प्लैटीहेल्मिन्थीज दोनों ही बायलेटरली सिमेट्रिकल है, इसलिए प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या है? देह गुहा की अनुपस्थिति जो एनेलिडा में उपस्थित हो, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फाइलम एनेलिडा की विशेषता नहीं है? एनेलिडा की विशेषता नहीं है कूट सीलोम, अधर तंत्रिका रज्जु, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मैंने आपको बताया था इनकी नर्व कॉर्ड कैसी होगी? वेंट्रल, डबल, सॉलिड, ठीक है, ठोस होगी, तो ये सही है। बंद परिसंचरण तंत्र, ये भी सही है। सखंडता, ये भी सही है, मतलब ये तीनों मिलेंगे, पर क्या नहीं मिलेगा? स्यूडोसीलोम, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण फाइलम एनेलिडा की विशेषता नहीं है? कूट सीलोम, स्यूडोसीलोमेट, ये ट्रू सीलोम होती है, स्यूडोसीलोम नहीं होती है इनके अंदर, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
सिल्वर फिश, बिच्छू, केकड़ा एवं मधुमक्खी में क्या समानता होती है? सिल्वर फिश फिश नहीं है। सबसे पहली बात तो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है जो अपन ने भी देखी होगी, बहुत पुरानी। अभी कभी कभी कोई किताब उठा के आप देखोगे और अगर उसको खोलोगे तो कई बार वो चमकती हुई ना छोटा सा एक इंसेक्ट आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा सा चमकता है, वाइट कलर का होता है, सिल्वर जैसा। ठीक है, वो सिल्वर फिश होती है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर फिश है ये भी इंसेक्ट है। बिच्छू जो है वो भी आर्थ्रोपोडा है, केकड़ा भी आर्थ्रोपोडा है, मधुमक्खी भी आर्थ्रोपोडा है। तो इनमें क्या समानता है? सब में क्या मिलेगा? मैंने आपको बताया था सभी आर्थ्रोपोडा में क्या कॉमन फीचर है? संधि युक्त उपांग, है ना, संयुक्त टांगे, और यही इसका आंसर होगा। कायांतरण सब में नहीं मिलता, मेटामॉर्फोसिस आपको सब में नहीं मिलेगा, संयुक्त आंखें भी सब में नहीं मिलेगी, विषग्रंथियां भी सब में नहीं मिलेगी, पर संयुक्त टांगे दैट इज संधि युक्त उपांग आपको सब में मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सिल्वर फिश फिश नहीं है, इंसेक्ट है, हमेशा याद रखिए, ये आर्थ्रोपोडा में आती है। कटल फिश, पफर फिश, उड़न मछली नहीं, इसका आंसर होगा बी, दैट इज सिल्वर फिश। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता? पार्श्वपाद, दैट इज पैरापोडिया। पैरापोडिया आर्थ्रोपोडा में होता है क्या? पैरापोडिया अपन ने देखा था एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में ये नहीं था, तो ऑब्वियसली ये नहीं होता, तो आंसर आपका होगा ए। संदित उपांग ये होंगे, संधि युक्त उपांग। काइटिनी बाह्य कंकाल भी होगा, विखंडी खंडी भवन भी होगा, हेड थोरेक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड है बॉडी, पर पैरापोडिया इनमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए, क्या पार्श्वपाद। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोड में बहिरू कंकाल किसका बना होता है? ठीक है, तो अपने को देखना है कि आर्थ्रोपोड्स में जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना हुआ है। ये इजी क्वेश्चन है ना, अभी अपन ने देखा था। दो चीजें याद रखनी है मेनली, संधि युक्त उपांग और बाह्य कंकाल किसका बना हुआ? काइटिन का। यस, वेरी गुड, तो ये होता है काइटिन का बना हुआ, इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, कनखजूरे, कॉकरोच तथा केकड़े में कौन से दो अभिलक्षण समान रूप से पाए जाते हैं? कनखजूरे ये भी आर्थ्रोपोड, कॉकरोच भी आर्थ्रोपोड, केकड़ा भी आर्थ्रोपोड, इनमें कौन से दो ऐसे लक्षण है जो समान रूप से पाए जाएंगे? संयुक्त आंखें तथा हरित ग्रंथि, संधि युक्त टांगे तथा काइटिनी बाह्य कंकाल, हरित ग्रंथि तथा वाहिकाएं, पुस्तक फुफ्फुस तथा श्रृंगिकाएं। ठीक है, सोचिए और आंसर कीजिए। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ क्या यूनिक फीचर्स है आर्थ्रोपोड्स के। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए। ठीक है, अब मैं अगेन आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ पूछूंगी, प्लेटिवेंथीज और एस्केलमेंथीज से रिलेटेड, आपको जल्दी जल्दी उनके आंसर करने हैं बेटा। ओके, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, ईमानदारी से आंसर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, जो आ रहा है उसके बेसिस पे आंसर कीजिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना याद है और कितना याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरिए मत, सोच समझ के आंसर कीजिए, जो याद आ रहा है उसके बेसिस पे आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे फर्स्ट, सॉलिड मीजोडर्म किसमें देखने को मिलती है? सॉलिड मीजोडर्म, ठोस मीजोडर्म किसमें देखने को आपको मिलेगी? सेकंड इज, जो फैसियोला हिपैटिका है उसका प्राइमरी होस्ट क्या है? लिवर फ्लूक, फैसियोला हिपैटिका, उसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है? ठीक है, प्राथमिक पोषक क्या है उसका? ठीक है, थर्ड है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन अंग क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन के लिए क्या होता है? कौन से होते हैं उत्सर्जन अंग उनके? ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैट वर्म्स में। ठीक है, ओके, टेप वर्म कौन सी डिजीज कॉज करता है? टेप वर्म कौन सी डिजीज कॉज करता है? ठीक है, यस, नेक्स्ट, हुकवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है? हुकवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है? ठीक है, फिर
मस्क्यूलर फेरिंक्स किसके अंदर देखने को मिलती है? मस्क्यूलर फेरिंक्स आपको किस में मिलेगी? पेशीय ग्रसनी किस में देखने को मिलती है? एच शेप्ड उत्सर्जी नलिकाएं किस में आपको देखने को मिलेगी? एच शेप्ड उत्सर्जी नलिकाएं किस में देखने को मिलेंगी? ठीक है, उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थीज का बॉडी प्लान क्या होता है? प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या बॉडी प्लान मिलता है? यस, फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लैटीहेल्मिन्थीज या एस्केल्मिन्थीज? इजी क्वेश्चन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलेगा? प्लैटीहेल्मिन्थीज या एस्केल्मिन्थीज? ठीक है, प्लेनेरिया का एक मेन फीचर बताइए। प्लेनेरिया का एक मेन फीचर, यूनिक फीचर मैंने आपको बताया था, जो आपको प्लेनेरिया में याद रखना है, मेन फीचर वो बताइए। ठीक है, ब्लड फ्लूक किसका एग्जाम्पल है? ब्लड फ्लूक जो है ये किसका एग्जाम्पल है? प्लैटीहेल्मिन्थीज का या एस्केल्मिन्थीज का? ठीक है, पाचक एंजाइम से बचने के लिए ठीक है, ये जो वर्म्स होते हैं, अंतः परजीवी जो होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? पाचक एंजाइम से बचने के लिए उनके ऊपर क्या कवरिंग होती है? यस, मैंने आपको बताया था ना, प्लैटीहेल्मिन्थीज में किस चीज की कवरिंग होती है जिससे वो पाचक एंजाइम से बच पाते हैं, वो बताना है आपको। फिर एपिडर्मिस बहुकेंद्रकीय किस में होती है? बहुकेंद्रकीय एपिडर्मिस आपको किस में मिलेगी बेटा? बहुकेंद्रकीय एपिडर्मिस। ठीक है, वूचरेरिया कौन सी डिजीज करता है? वूचरेरिया कौन सी डिजीज करता है? ठीक है, और एस्केरिस जो है वो मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है? मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक है? एक पोषदीय है या द्विपोषदीय है? यह आपको बताना है। तो 15 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसके आंसर कीजिए। देखो, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आप फटाफट इनके आंसर्स दे दोगे। सॉलिड मीजोडर्म, फेसियोला हिपैटिका, ठीक है, इसका प्राइमरी होस्ट क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन के लिए क्या होता है? टेपवर्म, ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करता है? हुकवर्म का साइंटिफिक नाम क्या है? मस्क्यूलर फेरिंक्स किस में देखने को मिलता है आपको? एच शेप्ड उत्सर्जी नलिकाएं किस में देखने को मिलेगी? प्लैटीहेल्मिन्थीज का बॉडी प्लान क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दैट इज लैंगिक द्विरूपता आपको किस में देखने को मिली? प्लेनेरिया, उसमें क्या खास बात अपन ने देखी थी? ब्लड फ्लूक किसका एग्जाम्पल है? पाचक एंजाइम से बचने के लिए प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है? एपिडर्मिस बहुकेंद्रकीय किस में होती है? वूचरेरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है? और एस्कैरिस मोनोजेनेटिक है या डाइजेनेटिक? एक पोषदीय है या द्विपोषदीय है? यस, आई होप सबने किया होगा। चलिए आंसर्स देखते हैं। सॉलिड मेसोडर्म हमें प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलती है। यस, ठोस मेसोडर्म है, ठीक है, देगुआ नहीं है, एसिलोमेट है। ठीक है, फेसियोला हिपैटिका का प्राइमरी होस्ट आपका होता है भेड़ या फिर बकरी, इनकी पित्तवाहिनी में ये रहते हैं जाके। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन के लिए होते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है, या प्रोटोनेफ्रीडिया सोलिनोसाइट्स। टेपवर्म जो है ये डिजीज करता है टीनियासिस या सिस्टिसर्कोसिस। हुकवर्म का साइंटिफिक नाम है एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, मस्क्यूलर फेरिंक्स आपको देखने को मिलेगी एस्केल्मिन्थीज में। ठीक है, पहले देखा था ना, मस्क्यूलर फेरिंक्स होता है, पेशीय ग्रसनी होती है जो भोजन ग्रहण करने में हेल्प करती है।
एच शेप्ड उत्सर्जी नलिकाएं भी हमें एस्केलमेंथीज में ही देखने को मिलेंगी। प्लैटिहेल्मिन्थीज का बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सैक, क्योंकि इनमें अभी तक एनस नहीं आया है, ठीक है, ब्लाइंड सैक। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अपन ने देखा था एस्केलमेंथीज में देखने को मिलता है। प्लेनेरिया में क्या खास बात है, रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन की पावर, ठीक है। ब्लड फ्लूक एग्जाम्पल है, ब्लड फ्लूक एक्चुअली शिस्टोसोमा है और ये एग्जाम्पल है प्लैटिहेल्मिन्थीज का। पाचक एंजाइम से बचने के लिए होता है क्यूटिकल की लेयर, जिसको अपन बोलते हैं टेग्यूमेंट, ठीक है। एपिडर्मिस बहुकेंद्रकीय होती है अगेन एस्केलमेंथीज में, ठीक है। ऊचर एरिया कॉज करता है फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस या हाथी पांव डिजीज, और एस्कैरिस होता है मोनोजेनेटिक, ठीक है। एस्कैरिस मोनोजेनेटिक है, एक पोषदीय है, सिर्फ हमारे अंदर ही डिजीज कॉज करता है, बाकी ये दूषित पानी और खाने वगैरह से फैलता है ना। फल सब्जी बिना धोए अगर हम खाएं तो इनके लार्वा हमारे मुंह में जा सकते हैं, तो एस्कैरिस मोनोजेनेटिक है, ठीक है। तो ये मैंने 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे, आई होप आपको काफ़ी सारे याद रहे होंगे, नहीं भी याद रहे तो बेटा वापस से इन चीज़ों को याद करो, ठीक है। ग्रेट, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। यस, नोट्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।